अस्सलाम वालेकुम। आज आप हमारे यूट्यूब चैनल IT MSS, जिसमें मैं आपका कोच मुइस शेख। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर दें, ताकि आप हमारी आने वाली किसी भी वीडियो से महरूम न रह सकें। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर रोज़ का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे चैनल का। आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, एक्सप्लेन। डायग्राम के साथ भी एक्सप्लेन करेंगे, डेफिनेशन के साथ भी एक्सप्लेन करेंगे, उर्दू में भी इसके बारे में बताएंगे और फुल नॉलेज होगी आपके लिए। तो चलें जी टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। देखें व्यूवर्स, ये है कंप्यूटर, ये टावर सिस्टम है। इसी तरह डेस्कटॉप में भी सिस्टम होता है। ये PC है, ठीक है। ये कीबोर्ड है, ये माउस है, ये LCD है या LED, और ये स्पीकर है इसके साथ, ठीक है। तो ये है आपका पूरा कंप्यूटर का सेट, जिसमें PC इसको कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर, और पूरे सेट को आप कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह ये है लैपटॉप, जिसके दो बेनिफिट ये होते हैं कि इसको आप ट्रैवल कर सकते हैं ले करके, और जितनी हमारे मुल्क में लोड शेडिंग होती है तो इसमें जो 1-2 घंटे का बैटरी बैकअप होता है, तो आप लोड शेडिंग में जब लाइट ना हो तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दो बस एडवांटेज होते हैं लैपटॉप में कि ये ट्रैवल कर सकते हैं ले करके, और ये लोड शेडिंग में लाइट ना होने पे भी चला सकते हैं। और कंप्यूटर में आप ट्रैवल नहीं कर सकते उसको ले करके, और लाइट के बगैर चला नहीं सकते, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। अब बात आ जाती है डेफिनीशन पे, ठीक है। कंप्यूटर डेफिनीशन ऑफ कंप्यूटर इज़ अ कैलकुलेटिंग एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that accept data and instruction as input and uses the instruction to process and transform data into information। कंप्यूटर क्या है? आप कंप्यूटर में क्या काम करते हैं? कंप्यूटर वैसे तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और आपका डेटा एक्सेप्ट करती है और इंस्ट्रक्शन देती है इनपुट के ज़रिए कि आपके कंप्यूटर में काम हो। अब इनपुट क्या है? तो ये भी एक चीज़ है कि इनपुट में आपका कीबोर्ड माउस भी आता है, ठीक है, आपका स्कैनर भी आता है, ठीक है, और आपका जॉयस्टिक भी आता है जिससे आप लोग गेम वगैरह खेलते हैं, ठीक है। और आउटपुट में आपकी LCD आती है, प्रिंटर आता है, स्पीकर आते हैं, हेडफोन आते हैं, ठीक है। आने वाले दिनों में इनपुट आउटपुट, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और नेटवर्क इंटरनेट पे तफसील से वीडियो होगी, लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ, ठीक है। तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और आपका डेटा एक्सेप्ट करता है। जो भी आप उसको हिदायत देते हैं, इंस्ट्रक्शन जो भी आप इसको हिदायत देते हैं वो ये करता है। जो भी आप इसमें काम करते हैं वो डेटा होता है और ये इसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन प्रोसेस के ज़रिए ट्रांसफॉर्म डेटा होता है आपका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इन्फॉर्मेशन की एक चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कंप्यूटर में हैं, जिसके ज़रिए आपको एक डेफिनेशन कंप्यूटर में मिल रही है इंग्लिश में, और उर्दू में इसकी ये एक्सप्लेन है, ठीक है। और इनपुट को और आउटपुट को भी मैंने आपको बता दिया कि क्या चीज़ें इनपुट में, क्या चीज़ें आउटपुट में। अब ज़रा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पे आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम देखें, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया है कि ये कंप्यूटर सिस्टम है, कीबोर्ड माउस सिस्टम के साथ, LCD के साथ, ठीक है। ये लैपटॉप है, टैबलेट भी आई है, इतनी कामयाब नहीं हुई है। स्मार्टफोन बहुत चलता है, स्मार्ट वॉच भी बहुत चलती है, और कैलकुलेटर भी इसी की एक चीज़ है, इसी की एक शक्ल है। तो ये है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कैलकुलेटर पे सिर्फ कैलकुलेटिंग का काम होता है, और वो काम कंप्यूटर में भी हो जाता है। स्मार्ट वॉच में कुछ काम होते हैं, स्मार्टफोन में ज़्यादा काम हो जाते हैं, टैबलेट में और भी ज़्यादा काम हो जाते हैं, लेकिन इसको ट्रैवल करने में कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो ये इतनी कामयाब नहीं हुई। कंप्यूटर हर घर में, हर ऑफिस में, और लैपटॉप तो सबके पास होता है, जिनको ट्रैवल करनी उनके पास भी होता है। तो ये है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पे आ जाते हैं, जो कि लैपटॉप में भी होते हैं, कंप्यूटर में भी होते हैं। क्योंकि कंप्यूटर लैपटॉप में फ़र्क क्या है? कुछ भी नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। बस चीज़ों के साइज़ और चीज़ों शॉर्ट हो जाती हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं है। ये है आपका मदरबोर्ड, जो आपके कंप्यूटर में भी होता है, आपके लैपटॉप में भी होता है। लैपटॉप में छोटा हो जाता है, ऑप्शन कम हो जाते हैं, आपके कंप्यूटर में बड़ा होता है। तो ये है मदरबोर्ड। इसको मदरबोर्ड यूँ कहते हैं क्योंकि ये बुनियाद है, यही असल चीज़ है, इसीलिए इसको मदरबोर्ड कहते हैं, ठीक है। ये इंटेल वालों का है, तो इसलिए इसमें पिन वाला प्रोसेसर है, उसका पिन वाला प्रोसेसर का सॉकेट है, और पिनलेस इसका प्रोसेसर होता है। अभी हम इसका प्रोसेसर भी देखेंगे जो पिनलेस होता है, और इसके सॉकेट में पिन होती है। तो ये है इंटेल की निशानी, ये इंटेल का मदरबोर्ड है, ठीक है। अब AMD का भी देख लेते हैं। ये है AMD का मदरबोर्ड,
इसके सॉकेट में होल होते हैं और प्रोसेसर में पिन्स होती हैं, ये इसकी निशानी होती है, ठीक है। ये AMD का कंपनी का मदरबोर्ड है, वो इंटेल की कंपनी का मदरबोर्ड है। दोनों कंपनी आपके लिए सिस्टम बनाती है। AMD को ये एडवांटेज है कि इसके सिस्टम में बिल्ट इन ग्राफिक होती है, मदरबोर्ड में ग्राफिक की चिप होती है। ये बिल्ट इन ग्राफिक प्रोवाइड करती है, कम ज़्यादा और ज़्यादा। और इंटेल में कोई ग्राफिक नहीं होती, इसमें ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये है मदरबोर्ड, जो है आपकी बुनियादी और असल चीज़ जिसके ज़रिए आपका कंप्यूटर और लैपटॉप चलता है। अब इसी बुनियादी और असल चीज़ में आपका जो ये प्रोसेसर है, जैसे मैंने बताया था कि इंटेल वालों का प्रोसेसर पिन लेस होता है, सॉकेट में पिन होती है, ठीक है। तो ये इंटेल का जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर को CPU भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और प्रोसेसर क्या होता है? सही अल्फाज में, आसान अल्फाज में आपके कंप्यूटर की आइडेंटिफिकेशन कराता है। जैसे आपका शनाख्ती कार्ड, ID कार्ड आपकी आइडेंटिफिकेशन कराता है कि आप कौन है, आपकी क्या ज़ात है, आपका ख़ानदान कहाँ है, आपकी क्या उम्र है, क्या डेट ऑफ बर्थ है। इसी तरह प्रोसेसर सिस्टम की, लैपटॉप की आइडेंटिफिकेशन कराता है और प्रोसेसर से ही कीमत बनती है। आपका प्रोसेसर Core 2 का है तो Core 2 के हिसाब से वैल्यू बनेगी, Core 2 क्वाड है उस हिसाब से बनेगी। i3 है, i5 है, i7 है, i9 है, Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9 है, उस हिसाब से वैल्यू बनेगी। तो प्रोसेसर ही सिस्टम की आइडेंटिफिकेशन कराता है और प्रोसेसर से ही आपके कीमत बनती है। प्रोसेसर कम वाला लगा होगा तो सिस्टम ही कम का हो जाएगा। प्रोसेसर अच्छा सिस्टम में लगा होगा, अच्छे सिस्टम के मदरबोर्ड में लगा होगा तो कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि मदरबोर्ड और प्रोसेसर दोनों लेटेस्ट होंगे और दोनों ओल्ड होंगे, तो इसी से कीमत का आपके अंदाज़ा लगाया जाता है, ठीक है। तो ये इंटेल का प्रोसेसर है। अब AMD का देख लेते हैं। जैसे कि बताया था कि AMD के प्रोसेसर में पिन होती है, तो देखिए ये पिन है और इसके सॉकेट में होल होते हैं। ये AMD का प्रोसेसर है, ठीक है। तो ये भी आपने देख लिया। अब पावर सप्लाई पे आ जाते हैं। पावर सप्लाई, इसको PSU भी कहते हैं, पावर सप्लाई यूनिट। इसका काम क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, पावर सप्लाई यूनिट। पावर सप्लाई करती है आपके पूरे सिस्टम में, आपकी हार्ड डिस्क में भी करती है, आपके DVD रोम में भी करती है, आपके मदरबोर्ड में असल में करती है और आपके ग्राफिक कार्ड में भी करती है। जो हैवी ग्राफिक कार्ड होते हैं उन पे भी इसका कनेक्टर लगता है। तो पावर सप्लाई, नाम से ही पता चल रहा है, पावर सप्लाई यूनिट पावर का सप्लाई करने का काम होता है इसके। अगर ये सही पावर सप्लाई नहीं करेगी या ये कहीं भी प्रॉब्लम करेगी, या वोल्टेज प्रॉब्लम हो जाएगा, आपके सिस्टम भी ख़राब हो सकते हैं, आपकी सप्लाई भी ख़राब हो सकती है, ठीक है। अब आ जाते हैं रैम पे। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। पहले तो रैम के 2 काम होते थे, लेकिन अब फास्ट दौर है, काफ़ी लेटेस्ट डिजिटल दौर है, तो अब रैम का सिर्फ एक काम होता है। रैम का काम होता है डिस्प्ले लाना। आपके कंप्यूटर का जो डिस्प्ले आता है, मतलब ये जो लैपटॉप है ये ऑन तो है, लेकिन ये जो डिस्प्ले आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर रैम कॉन्फ्लिक्ट करेगी, रैम प्रॉब्लम करेगी, तो यहाँ गार्बेज आ जाएगा, यहाँ का डिस्प्ले चला जाएगा। यहाँ ये ऑन होगा लेकिन डिस्प्ले नहीं देगा। तो रैम से आपके कंप्यूटर लैपटॉप का डिस्प्ले आता है। अगर रैम ख़राब हो गई, डिस्प्ले नहीं आता, पावर आती है सिर्फ। रैम में कोई प्रॉब्लम हो गई, सिस्टम बार बार रीस्टार्ट हो जाता है। रैम में कोई ख़राबी हो गई तो ब्लू स्क्रीन एरर भी आ जाता है। रैम में कोई भी मसला हो गया तो आपका सिस्टम प्रॉब्लम ही करता रहेगा, और ख़राब हो गई तो डिस्प्ले नहीं देगा, और अगर रैम लगी भी नहीं होगी तब भी डिस्प्ले नहीं देगा, ठीक है। तो रैम का काम डिस्प्ले लाना होता है। और पहले रैम से स्पीड भी बढ़ती थी, लेकिन क्योंकि अब SSD M2 आ गई है, जो कि अभी मैं दिखाऊंगा, तो अब SSD M2 से सिस्टम की स्पीड, लैपटॉप की स्पीड बूस्ट होती है, रैम बढ़ाने से नहीं होती। अलबत्ता जिन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है कि 4 GB रैम चाहिए, 8 GB चाहिए, 16 GB चाहिए, तो उसके लिए रैम बढ़ानी पड़ती है। अदरवाइज़ रैम का काम सिर्फ डिस्प्ले लाना रह गया है, स्पीड SSD M2 से बढ़ती है, ठीक है। तो ये है रैम। अब पहले आपको हार्ड डिस्क दिखा देते हैं, फिर आपको आपके दिखाएंगे SSD M2। तो ये है हार्ड डिस्क, ये इतनी बड़ी है, ये सिस्टम की है, ये हाफ़ साइज़ की हो जाएगी लैपटॉप में, और इसी तरह रैम भी हाफ़ साइज़ की हो जाती है लैपटॉप में, और अभी जो साइज़ था वो सिस्टम का था। तो ये हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क सही मानों में हार्ड डिस्क को आपका ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका सारा डेटा होता है। आपके लैपटॉप की, कंप्यूटर की विंडो इसमें इंस्टॉल होती है, C पार्टीशन बनता है। पार्टीशन में कभी A B का कॉन्सेप्ट नहीं होता, C से पार्टीशन का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। C में विंडो होती है। C में विंडो होने के बाद आप 1-2 पार्टीशन और बनाते हैं, उसमें आप डेटा रखते हैं, तो आपकी विंडोज़, आपके सॉफ्टवेयर, आपका तमाम डेटा इसमें आता है। तो आपके दिमाग में भी जो डेटा होता है वो आपके दिमाग में रहता है, क्योंकि दिमाग स्टोरेज बनता है डेटा के लिए, ठीक है। तो इसी तरह आपका कंप्यूटर का डेटा जो है हार्ड डिस्क में रहता है, तो इसलिए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के रिमार्क्स में हार्ड डिस्क के लिए दूंगा।
क्योंकि हार्ड डिस्क में आपका डेटा रहता है, आपकी स्टोरेज डिवाइस ही हार्ड डिस्क से आपका डेटा ही हार्ड डिस्क में रहता है। तो जैसे दिमाग में आपका डेटा रहता है, आप जो भी करना चाहते हैं आपके दिमाग में होता है, इसी तरह कंप्यूटर में आपने जो कुछ रखना होता है, करना होता है, वो आपकी हार्ड डिस्क में होता है। तो इसको एक लिहाज से ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं कि ये हार्ड डिस्क है, इसमें आपका डेटा स्टोर होता है। आपकी विंडोज, सॉफ्टवेयर, ड्राइवर सब इसमें होते हैं। फिर दूसरे पार्टीशन में आपका डेटा होता है और ये आपकी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। ये स्लो है, ओल्ड है, सेंसिटिव है, गिरने से भी ख़राब हो जाती है, वोल्टेज से भी ख़राब हो जाती है, और इसमें बैड सेक्टर, वीक सेक्टर भी आ जाता है, इसकी हेल्थ कम हो जाए तब भी मसले रहते हैं। तो ये सेंसिटिव है। अब आ गया लेटेस्ट दौर, तो अब SSD M2 दिखा देता हूँ जो स्पीड बूस्ट करती है। ये है SSD। ये लैपटॉप की साइज़ की ही मिलती है, मतलब आप लैपटॉप में तो लगा सकते हैं, सिस्टम में भी लगा सकते हैं। इससे स्पीड बूस्ट हो जाती है, 6 GB पर सेकंड के हिसाब से स्पीड आती है, और ये गिरने से भी ख़राब नहीं होती, वोल्टेज प्रॉब्लम से भी इस तरह से आराम से ख़राब नहीं होती, और ये बहुत स्पीड बूस्ट करती है और इसकी परफॉर्मेंस बेटर होती है। इसके आने के बाद से रैम की वैल्यू सिर्फ डिस्प्ले लाने की रह गई है। तो ये है SSD, ठीक है। ये सेंसिटिव भी नहीं है और स्मूथ है और परफॉर्मेंस के लिहाज से बेहतरीन है। इसी तरह एक और इससे भी ज़्यादा लेटेस्ट चीज़ आ गई है जिसका अभी तक कोई मुतबादिल ही नहीं आया, वो है M2। तो वो भी देख लेते हैं। ये है M2 भी गिरने से ख़राब नहीं होती, ना वोल्टेज प्रॉब्लम से भी नहीं ख़राब होती, अलबत्ता अगर शॉर्ट हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। M2 लेटेस्ट सिस्टम लैपटॉप में लगती है क्योंकि M2 बिल्कुल वाईफाई की तरह स्लॉट में लगती है। M2 की स्लॉट लेटेस्ट कंप्यूटर लैपटॉप में आती है और उसमें ये लगती है और फिर यहाँ स्क्रू लग जाता है। तो M2 SSD से भी ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है। वैसे तो M2 की एक जुगाड़ आ गई है जिसके ज़रिए से आप एक आम सिस्टम लैपटॉप में भी M2 लगा लेते हैं, एक कार्ड है उसके ज़रिए आप लगा लेते हैं, लेकिन उससे इतनी स्पीड नहीं बनती। ये M2 ख़ास तौर पे ये M2 बग़ैर किसी कार्ड के आप डायरेक्ट लगाएंगे लेटेस्ट कंप्यूटर लैपटॉप में स्पीड आएगी, लेकिन अगर इसको कार्ड के ज़रिए आप ओल्ड सिस्टम लैपटॉप में लगा तो लेंगे, स्पीड नहीं आएगी इतनी। तो ये M2 है और ये सबसे ज़्यादा फास्ट है, इसका कोई मुतबादिल नहीं आया, ठीक है। ये DVD ROM है जिसका काम बहुत कम रह गया है। अगर आपने विंडोज़ DVD से करनी है, ड्राइवर DVD से करने, सॉफ्टवेयर करना है या कोई फिल्म वगैरह देखनी है, तब आप ये DVD ROM यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ लेटेस्ट लैपटॉप कंप्यूटर में तो DVD ROM आ भी नहीं रहा। तो ये DVD ROM है। ग्राफिक कार्ड, जो लोग इंटेल का PC यूज़ करते हैं या जो लोग ख़ास तौर पर ग्राफिक का काम करते हैं और आपके गेमर हैं, उनका काम बग़ैर ग्राफिक कार्ड के नहीं होता। अगर वो इंटेल का PC यूज़ करते हैं तो इंटेल में तो बिल्ट इन ग्राफिक का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो उनको ये ग्राफिक कार्ड लगा के ग्राफिक के सॉफ्टवेयर, वीडियो एडिटिंग, पिक्चर एडिटिंग के सॉफ्टवेयर चलाने पड़ते हैं, सही है। और जो गेम खेलते हैं उनको भी इंटेल के PC में ग्राफिक कार्ड लगा के गेम खेलना पड़ता है, क्योंकि AMD में बिल्ट इन ग्राफिक होती है। तो अगर आप महंगा AMD PC लेंगे तो उसमें ज़्यादा ग्राफिक आएगी, कम वाला लेंगे तो उसमें कम आएगी, लेकिन AMD में भी ग्राफिक कार्ड लग जाते हैं तो फिर डबल ग्राफिक हो जाती है। तो ये है ग्राफिक कार्ड जो ग्राफिक का काम करने वालों के लिए और गेमर के लिए होता है, अदरवाइज़ और लोग लगा लें, ज़रूरत नहीं होती उनको, ठीक है। ये हो गया। ये है M2 का वो कार्ड जिसके ज़रिए ये ओल्ड सिस्टम लैपटॉप में भी लग जाती है, और ये स्क्रू वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पर आपके ये M2 लगती है, ठीक है, और फिर यहाँ पे स्क्रू लग जाता है, और ये कनेक्टर हैं जो आपके ओल्ड सिस्टम लैपटॉप में भी लग जाते हैं क्योंकि उनमें तो SATA कनेक्टर होते ही हैं। तो इस तरह से M2 आपके ओल्ड सिस्टम लैपटॉप में भी लग जाती है, लेकिन स्पीड वो नहीं आती जो एक ख़ास तौर पे M2 अपनी स्लॉट में लग के स्पीड देती है, वो इस कार्ड में लग के सिस्टम लैपटॉप में वो वाली स्पीड नहीं देती, क्योंकि जुगाड़ हो जाती है इसकी एक तरह से, ठीक है। तो बेहतर ये कि आप ओल्ड सिस्टम लैपटॉप में SSD लगा लें और लेटेस्ट में M2 लगाएं, इस कार्ड को यूज़ ना करें। अदरवाइज़ इस कार्ड को यूज़ करते हैं तो M2 की स्पीड कम हो जाती है और फिर वो किसी भी सिस्टम लैपटॉप में चाहे वो ओल्ड हो लग जाती है, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको दिखा। तो व्यूवर्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, व्हाट इज़ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर पार्ट्स एक्सप्लेन। उम्मीद है आपको आज की वीडियो और टॉपिक समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट में अपनी कीमती राय ज़रूर दें ताकि उस हिसाब से हम आपको सिखाएं। थैंक यू सो मच।